अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिख घराने से था। आप इब्तदाई जवानी में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और दारुल उलूम देवबंद में दाखिला ले लिया, हत्ता कि आप दौरे हदीस के दर्जे तक पहुँच गए। आप ये वाक़या ख़ुद सुनाया करते थे कि जब मेरे ससुर को उनके घर वालों ने कहा कि अब हमारी लड़की जवान है, उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके निकाह कर देना चाहिए, वो पंजाब के मदारस के दौरे पर निकले ताकि उन्हें अपनी बच्ची के लिए कोई आलिम फाजिल नौजवान मिल सके। हत्ता कि दारुल उलूम देवबंद पहुँच गए। जब इन्होंने दौरा हदीस की क्लास को देखा तो उनकी निगाहें मेरे ऊपर अटक गई और इन्होंने शेख उल हज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये तालिब इल्म कौन है। इन्होंने बताया कि ये सिख घराने से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमान होकर हमारे पास इल्म हासिल कर रहा है। इन्होंने पूछा कि ये शादीशुदा है। शेख अल हज़ा ने फरमाया नहीं। इन्होंने शेख अल हज़ा से पूछा कि ये शादी करना चाहता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे पूछा, क्या क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मैं मुसलमान और मेरा सारा ख़ानदान सिख है, अब मुझे अकेले को कौन बेटी देगा। इन्होंने पूछा कि अगर कोई आपको अपनी बेटी का निकाह दे तो क्या ख्याल है। मैंने कहा, हज़रत मैं सुन्नत को ज़रूर अदा करूँगा, मैं इसके तुर्क का गुनाह अपने सर क्यों लूँ। चुनाचा मेरे ससुर साहब ने फरमा दिया कि कल असर के बाद निकाह होगा। फरमाते हैं, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि कल मेरा निकाह है। तुलबा ही होते हैं। वो ये सुनकर मुझसे बहुत प्यार की बातें करने लगे। काफ़ी देर बाद एक दोस्त ने कहा, जी आपके कपड़े बहुत मैले हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप किसी दोस्त से कपड़े उधार ले लें और वो पहनकर निकाह की तकरीब में जाएं। मैंने कहा, मेरी इज़्ज़त नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं जो कुछ हूँ सो हूँ, मैं तो उधार नहीं मांगूंगा। तुलबा भी मुंतकी होते हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। चुनाचे वो कहने लगे, अच्छा अगर किसी से नहीं मांगता तो अब इसी सूट को धोकर दोबारा पहन सकते हैं ताकि साफ कपड़े हों। हज़रत कहते हैं कि मेरी बात वक्त ही आ गई कि मैंने अपने दोस्तों की बात मान ली। चुनाचा मैंने धोती बांधी और कपड़े धो लिए। सर्दी का मौसम था और ऊपर से आसमान अबर आलूद हो गया। असर का वक्त आ गया। मैंने मस्जिद के एक तरफ कपड़े हवा में लहराने शुरू कर दिए और साथ ही साथ दुआएं भी मांगनी शुरू कर दी कि ऐ अल्लाह इन कपड़ों को खुश्क फरमा दे। और मौसम की खराबी की वजह से कपड़े खुश्क होने पर नहीं आ रहे थे। हत्ता कि असर की अजान हो गई और मैं सर्दी के मौसम में गीले कपड़े पहने मजमे में आकर बैठ गया। लेकिन मेरे ससुर का दिल सोने का बना हुआ था कि उनकी नज़र इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने देखा कि कल भी यही कपड़े थे, आज भी वही कपड़े हैं और गीले हैं। उसके पास कोई दूसरा जोड़ा नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया और कुछ अरसे बाद रुखसती हो गई। इब्तदा के चंद दिनों में मेरे ऊपर फाके आए क्योंकि मैं तालिब इल्म था और ताज़ा पढ़कर फारिग हुआ था। कमाई का कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं था। कभी खाने को मिल जाता और कभी ना मिलता। कुछ अरसे बाद मेरी दुल्हन मेरे घर में रही। उसके बाद जब वो अपने वालदैन के घर गई तो उसकी वालदा ने पूछा, बेटी तूने अपने घर को कैसा पाया। फरमाते हैं कि मेरी बीवी नेक और पाक औरत थी। उसकी नज़र मेरी दीनदारी पर थी। चुनाचा इसने उसके सामने रखते हुए अपनी वालदा से कहा, अम्मा मैं तो समझती थी कि मेरे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं तो जीती जागती जन्नत में पहुंच गई। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे ससुर ने मुझे इस वक्त पहचान लिया था जब अहमद अली था। आज तो अहमद अली है।